शहबाज शरीफ बोले, ट्रंप की वजह से चला भारत पाकिस्तानी युद्ध। भारत ने किया खारिज, शहबाज बोले ट्रंप ने बचाई लाखों जिंदगियां। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया टेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। और आज की बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी है, जहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें की हैं। शरीफ का दावा है कि मई महीने में ट्रंप के साहसी और निर्णायक नेतृत्व की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध टल गया। शहबाज शरीफ का कहना है कि अगर ट्रंप बीच में ना आते तो दक्षिण एशिया में हालात बहुत बिगड़ सकते थे। शरीफ बाकू में अजरबैजान के विजय दिवस परेड में बोल रहे थे और वहां उन्होंने ट्रंप को शांति बहाल करने का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप की निर्णायक भूमिका ने दोनों देशों के बीच संघर्ष को रोकने में अहम योगदान दिया, जिससे लाखों लोगों की जान बची और क्षेत्र में स्थिरता आई। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस बयान ने एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है। भारत सरकार ने शरीफ के इस दावे को सिरे से खारिज किया है। भारत का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को जो युद्ध विराम हुआ था वो दोनों देशों के आपसी समझौते से हुआ था और इसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। भारत ने साफ कहा है कि ये पूरी तरह द्विपक्षीय मामला था और इसे किसी बाहरी ताकत के दखल के बिना सुलझाया गया। दरअसल भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में था। उस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जानें चली गई थी, जिससे पूरे देश में गुस्सा फैल गया था। अब पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप की तारीफ का ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान सरकार कई बार अमेरिका और ट्रंप की भूमिका की सराहना कर चुकी है। उनका कहना है कि मई के संघर्ष के दौरान ट्रंप ने मध्यस्थता की ओर दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाया। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी उस समय सोशल मीडिया पर दावा किया था कि वॉशिंगटन की पहल के बाद भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई थी। हालांकि भारत ने हमेशा इस बात से इनकार किया है और कहा है कि किसी तीसरे देश की भूमिका की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये एक आपसी सैन्य समझौते से तय हुआ था। बिल्कुल। अपने संबोधन में शरीफ ने सिर्फ ट्रंप का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने कश्मीर मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि अजरबैजान की कराबाख विजय उन सभी देशों के लिए प्रेरणा है जो अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। अब उनके इस बयान को एक बार फिर भारत पर परोक्ष टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। अब देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब भी ऐसे बयानों में तीसरे देश का नाम आता है तो स्थिति और जटिल हो जाती है। भारत का रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है कि कश्मीर या किसी भी तरह का सीमा विवाद सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। वहीं पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की बात करता रहा है। इस बार शरीफ का बयान भी उसी दिशा में जाता दिख रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बयान उस वक्त आया है जब पाकिस्तान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में ट्रंप की तारीफ कर शरीफ ये संदेश देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास वैश्विक समर्थन है और अमेरिका भी उनके साथ खड़ा है। लेकिन भारत ने इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि जो कुछ हुआ है वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, किसी तीसरे देश का इससे कोई लेना देना नहीं था। अब देखना होगा कि शरीफ के इस बयान पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कैसे प्रतिक्रिया देता है और क्या अमेरिका खुद इस पर कोई टिप्पणी करता है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस बयान ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा को गर्म कर दिया है। बिल्कुल। फिलहाल भारत ने अपने रुख में कोई बदलाव नहीं दिखाया है और साफ कर दिया है कि सीमाओं की सुरक्षा और आतंक के खिलाफ कार्रवाई में वो किसी भी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। वहीं पाकिस्तान की ओर से ये बयान शायद अपनी घरेलू राजनीति के लिए भी अहम हो सकता है।
जहां शहबाज शरीफ अपनी सरकार को एक जिम्मेदार और शांतिप्रिय चेहरा दिखाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर शहबाज शरीफ के इस बयान ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम कराने में कोई भूमिका निभाई थी, या ये सिर्फ पाकिस्तान की एक नई राजनीतिक कहानी है। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कर्ज के बोझ तले दबा है। तो क्या पाकिस्तान यहाँ कोई चाल चल रहा है? क्या यहाँ पर ट्रंप की तारीफें करके वो कर्ज से बचना चाहता है? क्या पाकिस्तान ये चाहता है कि ट्रंप उसे कर्जे के लिए, कर्जा चुकाने के लिए पैसा दे दे और इसी वजह से वो ये सब कर रहा है? खैर, भारत का जवाब हमेशा से साफ है, युद्ध विराम पूरी तरह आपसी था और भारत किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। तो यही है फिलहाल की बड़ी खबर। पाकिस्तान की तरफ से आई एक नई टिप्पणी जिसने पुराने विवाद को फिर से जगा दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस पर भारत, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच क्या नई प्रतिक्रियाएं सामने आती है। पाकिस्तान वैसे तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, नापाक हरकतें करता रहता है और बेतुके बयान और गीदड़ भभकियां देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। पर चाहे वो पाकिस्तान में बैठकर वहां के मंत्री दे या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दे या फिर किसी और देश में जाकर दे। तो अब जैसे कि शहबाज शरीफ अजरबैजान में जाकर फिर भारत के खिलाफ गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, बेतुके बयान दे रहे हैं, अमेरिका को नवाब बना रहे हैं, तो ये पाकिस्तान का जो पुराना फंडा रहा है, यानी पाकिस्तान इस नीति को अपनाता रहा है। और जैसे कि चित्रांजलि ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त कर्ज के नीचे दबा हुआ है, तो शायद उसी कर्ज को दबाने के लिए, उस कर्ज को छुपाने के लिए या फिर उस कर्ज को लौटाने के लिए पाकिस्तान इस तरीके के बयान दे रहा है, ट्रंप को खुश करने में लगा है। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। पाकिस्तान अब अमेरिका को लेकर क्या कुछ कहता है और डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या कहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की इन तारीफों से खुश होंगे? क्या वो भीख में पाकिस्तान को पैसा देंगे? अब ये सब आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।